नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में 84 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित उत्तराखंड 2047 के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। आयुष नीति के तहत प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए का निवेश और केंद्र सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की। समाचार प्रभात के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में 84 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कांडा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। कांडा महोत्सव को राज्य की अमूल्य धरोहर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव ने राज्य की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित करने तथा उन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में अद्वितीय योगदान देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये महोत्सव राज्य के छोटे व्यापारियों, कारीगरों और काश्तकारों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व विक्रय के लिए मंच प्रदान करता है। श्री धामी ने कहा कि एक जिला दो उत्पाद योजना के माध्यम से सरकार ने स्थानीय उत्पादों को देश दुनिया में पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों में आज बढ़ोतरी किया जाने का काम अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आज बहुत सारे स्वरोजगार के काम, स्वरोजगार की योजनाएं सरकार चला रही है। हम चाहते हैं कि उन योजनाओं का लाभ हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं उनकी योजनाओं का लाभ उठाएं और उनसे अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करें और पलायन को रोका जाए। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित उत्तराखंड 2047 के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस संबंध में बैठक लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नई परिस्थितियों के अनुसार विकसित उत्तराखंड 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बन रही सरकारी नीतियों की समीक्षा करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी विभागों को राज्य में सर्वोत्तम संभावनाओं वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें ग्रोथ इंजन के रूप में चिन्हित करने तथा समयबद्ध तरीके से विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में पर्वतीय कृषि, विशेषकर जैविक कृषि, जड़ी बूटी, आयुष, नवीनीकरण, ऊर्जा, वन संपदा, पर्यटन व IT और MSME को उत्तराखंड विजन 2030 के तहत ग्रोथ ड्राइवर के रूप में पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। इसके साथ ही सशक्त उत्तराखंड पहल के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की पर्यावरणीय विरासत को संरक्षित करते हुए समावेशी विकास व रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में अमृत सरोवरों को स्वरोजगार और पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी SL सेमवाल ने नचिकेता ताल को अमृत सरोवरों से जोड़ते हुए पर्यटन जैसी गतिविधियों का विस्तार और अमृत सरोवर के अंतर्गत ताल को आधुनिकता की दिशा में क्रियान्वित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की अपार संभावनाओं को उपलब्धियों में परिवर्तित करने पर जोर दिया जा रहा है। अमृत सरोवर जो हमारा एक गवर्नमेंट का मैंडेट है कि अमृत सरोवर में उसको डेवलप करने के लिए, तो उसको डेवलप करना चाहते हैं लेकिन ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट के सहयोग से इसको हम लोग अमृत सरोवर में इस बार इसको सम्मिलित करेंगे। जैसे कि वहाँ पे मैं गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, मंदिर था और था, सब टूट फूट गया है और वहाँ बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, तो वो चीज़ भी वहाँ डेवलप हो सकती है। दूसरा, वहाँ पे जो तालाब है उसके में आसपास से जब बारिश होती है तो पूरा मिट्टी वहाँ चली जाती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी वहाँ पे कार्य करना जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार की आयुष नीति 2023 के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। अब तक राज्य में आयुष के क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। यह जानकारी देते हुए आयुष विभाग के अपर सचिव डॉक्टर विजय जोगदंडे ने बताया कि आयुष नीति में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने समेत तमाम पहलुओं पर आकर्षक प्रावधान किए गए। डॉक्टर जोगदंडे ने बताया कि सरकार अब दक्षिण भारतीय राज्यों की आयुर्वेद दवा कंपनियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को भंडारण विकास और विनिमय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों में अपनी उपज जमा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जारी की जाएगी। इस रसीद का उपयोग बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त करने के लिए डिफॉल्ट के खिलाफ गारंटी के रूप में किया जा सकता है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि प्रदेश भर में फिलहाल बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। तो अगले जो है 5 से 7 दिन उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा, तो बारिश बर्फबारी की अभी कोई संभावना नहीं है। और तापमान की बात करें तो अभी जो प्लेन्स हैं उत्तराखंड के, वहां पर जो अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं, और लेकिन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो है तापमान वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, अबव नॉर्मल चल रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अब आगे देखेंगे कि ग्रेजुअल इसमें जो है 2 से 3 दिन बाद जो है फॉल देखने को मिलेगा टेम्परेचर्स में, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में। तो उसके चलते जो देखेंगे खासकर हिल्स में जो है टेम्परेचर्स जो है 3 से 4 डिग्री तक और फॉल होने की संभावना है। उसके कारण थोड़ी ठंड बढ़ सकती है। ऋषिकेश में आयोजित 3 दिवसीय ऋषिकेश योग महोत्सव का समापन हो गया है। योग महोत्सव में देश विदेश से आए योग साधकों और योगाचार्यों ने विश्व शांति मंत्रों के साथ महोत्सव का समापन किया। 3 दिन तक चले इस महोत्सव में 20 से अधिक देशों के करीब 200 से अधिक योग साधकों ने योग और ध्यान की विभिन्न विधाओं को आत्मसात किया। महोत्सव में योग के मूल सिद्धांतों और आसनों से सभी को परिचित कराया गया। इसके अलावा अन्य योगाचार्यों और विशेषज्ञों ने अलग अलग योग विधाओं पर ध्यान केंद्रित किया। देहरादून में मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, बिजनौर और शामली क्षेत्र के विद्यालयों के 80 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश के समग्र शिक्षा के संयुक्त निदेशक कुलदीप गैरोला ने कहा कि मानकों को बच्चों तक पहुंचाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस कार्य में शिक्षकों की भूमिका अहम है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से शिक्षक स्कूलों में जाकर बच्चों को मानकों के महत्व और विज्ञान से जुड़ी जानकारी प्रदान करेंगे। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों तक मानकों में निहित विज्ञान का सार पहुंचाना है। केंद्र सरकार ने बताया कि रबी फसलों की बुआई 558 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गेहूं की बुआई 293 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। दलहन की खेती 1,23,27,000 हेक्टेयर और मोटे अनाज की बुआई 38,75,000 हेक्टेयर में की गई। तिलहन की बुआई का रकबा बढ़कर 91,60,000 हेक्टेयर से अधिक हो गया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर। तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन की खबर को आज सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिला है। हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण और नवोदय टाइम्स समेत सभी समाचार पत्रों ने यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, तबले की थाप से मंत्रमुग्ध करने वाले जाकिर हुसैन नहीं रहे। प्रदेश में 3 वर्ष में 2500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगेंगे। इस खबर पर हिंदुस्तान लिखता है, सौर ऊर्जा का लक्ष्य उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दिल्ली के लिए BS4 साधारण बसें फिर बंद। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है, प्रदूषण बढ़ने और ग्रैब 3 के नियमों में परिवर्तन के बाद लागू हुआ प्रतिबंध, फिलहाल वॉल्वो पर रोक नहीं।
भारत श्रीलंका के समझौतों पर हुए हस्ताक्षर पर नवोदय टाइम्स में प्रकाशित खबर में लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के बीच हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में 84 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित उत्तराखंड 2047 के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। आयुष नीति के तहत प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए का निवेश और केंद्र सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की। इसके साथ ही प्रभात समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।